कैसे हो आप लोग? एंड मुझे पता है मैं यूट्यूब में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट आज मैंने सोचा अपलोड करने का, क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मेरे पास कुछ करने को नहीं था। मुझे मेकअप करने का मन कर रहा था। तो आज की वीडियो एक स्टोरी टाइम होने वाली है। एंड ये बात तब की है जब मैं क्लास 10 में थी और मैं अपने आईसीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थी, बट मैं एवरेज भी नहीं थी। मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें मेरी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट था कॉमर्स। बट मैं कॉमर्स में बेस्ट नहीं थी, मुझे बस अच्छा लगता था। एंड मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। हाईएस्ट तो नहीं आते थे, बट काफ़ी अच्छे आते थे। एंड मुझे याद है, मैं और उस टाइम मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो कि 10 साल तक मेरी बेस्ट फ्रेंड रही। उसके मार्क्स हमेशा मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते थे। एंड जस्ट बिकॉज हम दोनों फ्रेंड्स थे एंड हम स्कूल पे भी साथ रहते थे और हमारे ट्यूशंस भी एक साथ ही थे, हम सेम बैच पे थे। तो एक कंपैरिजन हमेशा रहता था, जबकि मैं और वो दोनों नहीं चाहते थे एक दूसरे से कंपेयर होना। बट लोग एंड टीचर्स हमें हमेशा कंपेयर करते रहते थे। और वो लड़की थी जिसके कॉमर्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे। कितने ऐसे इंस्टेंसेस है जब उसने फुल मार्क्स स्कोर किए थे कॉमर्स में टेस्ट में। तो ये था हमेशा से। और हम जिस ट्यूशन में साथ जाते थे, मतलब मुझे ऐसी जगह याद नहीं जहाँ पे मुझे और उसको ट्यूशन से ज्यादा कहीं कंपेयर किया गया हो। मीन्स हमारे और उसको कुछ नाम दे देते हैं, हम उसका नाम रखते हैं साशा। सो ऐसा कोई दिन नहीं रहा था मेरे ट्यूशन में जहां मुझे और साशा को कंपेयर नहीं किया गया था। एंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और ऐसा नहीं था कि मुझे नीचा दिखाया जा रहा है और उसको अच्छा बोला जा रहा है इसलिए, बट अगर ये रोल्स रिवर्स भी होते तब भी मुझे अच्छा नहीं लगता। बिकॉज वो ऐसी फ्रेंडशिप थी जहाँ पे मैं साशा से ज्यादा इन्वॉल्व थी उस फ्रेंडशिप के अंदर। एंड साशा हमेशा यूज टू थी कॉम्प्लीमेंट्स का हर जगह, बिकॉज शी वॉज वेरी वेल बिहेव्ड। और ये चीज उसको भी पता थी, बट और मैं इतना यूज टू नहीं थी कॉम्प्लीमेंट्स के। एंड साशा काफी ज्यादा हार्डवर्क भी करती थी अपनी पढ़ाई में। आई रिमेम्बर शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बट मुझे अच्छा नहीं लगता था ऑनेस्टली। और एक दिन ऐसा था मेरे ट्यूशन में कि मैं और वो बैठे थे और हमारे जो टीचर थे उन्होंने मुझे बहुत बड़ा लेक्चर दिया। और सबसे ज़्यादा हर्टफुल चीज़ ये थी उस दिन की कि अब मुझे मेरी इंडिविजुअल मिस्टेक्स के लिए क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा था। मुझे साशा के साथ कंपेयर करके क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि वो किस किस चीज़ में अच्छी है और मैं किस किस चीज़ में अप टू द मार्क नहीं हूँ। मेरी पढ़ाई को इम्पैक्ट करने में एक और चीज़ का सबसे बड़ा हाथ था, वो थी मेरी उस टाइम की फैमिली कंडीशंस। कुछ ऐसे पर्सनल रीजंस थे फैमिली में कि मैं अगर चाहूँ भी तो मैं अपना टाइम पढ़ाई में ज़्यादा दे नहीं पाती थी। तो हाँ, और साशा के लिए ये चीज़ नहीं थी, ये सिचुएशन उसके लिए नहीं थी, बिकॉज उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता था अपनी पढ़ाई में देने के लिए। एंड आई रियली अप्रिशिएट, बिकॉज वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी। पर मैं ये गलती सरासर उन टीचर्स की है जिन्होंने हमें कंपेयर किया और मुझे काफ़ी नीचा फील कराया। ट्यूशन में ही नहीं, स्कूल में भी जो हमारे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर थे उन्होंने भी हम हमें कंपेयर करते थे। एंड साशा को काफ़ी ज़्यादा प्रेस करते थे, जबकि हमारे मार्क्स अगर उसके मुझे याद है हमारा एक टेस्ट हुआ था, एक सरप्राइज टेस्ट हुआ था 32 मार्क्स का, जिसमें उसने 32 आउट ऑफ 32 स्कोर किया था और मैंने 30 स्कोर किया था। तो इवन दो आई वॉज द सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर, मुझे बोला गया कि आपको साशा की तरह परफेक्शनिस्ट बनना सीखना होगा।
और मुझे वहाँ भी काफ़ी बुरा लगा था। बट मुझे ट्यूशन का याद है। मुझे मेरे ट्यूटर ने बोला था कि जिसकी शाशा जैसी दोस्त हो, उससे ऐसी परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। और ये चीज़ मुझे बुरी इसलिए लगी क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी स्टूडेंट वाली एग्जिस्टेंस को बस साशा की बेस्ट फ्रेंड होने पे डिस्क्राइब कर दिया। और जब मुझे ट्यूशन में इतना कुछ सुनाया गया एंड कांस्टेंट कंपैरिजन किया गया, अ, उस इंसिडेंट के बाद साशा ने मुझे कंफर्ट भी नहीं किया। और ये चीज़ इस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया था। एंड मैंने सोच लिया था कि मुझे अच्छा करना है आईसीएसई में। और मेरी फैमिली कंडीशन मैटर नहीं करती। और एंड कौन कौन किस किस चीज कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरी पढ़ाई में बाधा डाल रही है, वो मैटर नहीं करती। बिकॉज इन बाहर के लोगों को कोई समझाएगा नहीं कि मेरे घर के अंदर क्या चल रहा है। और मैं क्यों अपना टाइम जितना ज़रूरी है उतना दे नहीं पा रही। बिकॉज एट द एंड बस वो रिजल्ट मैटर करता है। तो मुझे याद है मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी। काफ़ी ज़्यादा। मुझे याद है हमारा वो जो आता है 10 years, मैंने वहाँ से लेके पढ़ाई की, मैंने बुक से पढ़ाई की थी। एंड हमारे क्लास में एक लड़की थी, उसको नाम देते हैं माया। तो माया was one of the meanest girl of the class, meanest girl of the class, and she was also a very good student, better than me actually. और उसने एक दिन मुझे मुंह पे बोला था कि मेरा तो कंपटीशन सिर्फ शाशा से है। बिकॉज वही ऐसी है पढ़ाई में जो मुझे बीट कर सकती है, और मैं किसी को कंपटीशन मानती नहीं अपना। मुझे काफी बुरा लगा बिकॉज आई एम लाइक, मैं कंपटीशन में भी नहीं हूँ। और आई न्यू वो क्या करना चाहती थी, वो मुझे बुरा फील कराना चाहती थी। एक्चुअली हमारे सब्जेक्ट्स सेम थे, मेरे शाशा के माया के। क्योंकि हमें क्लास 9 में ही बोल दिया गया था सब्जेक्ट्स चूज कर लो साइंस कॉमर्स में। तो मैंने कॉमर्स चूज किया था, माया ने कॉमर्स चूज किया था। तो हम जो 3 लोग थे वो कॉमर्स के बेस्ट स्टूडेंट्स थे। एंड माया वॉज वेरी मीन। एंड जब भी उसको नोट्स चाहिए होते थे या फिर उसको कुछ पूछना होता था तो वो शाशा से पूछती थी। और मान लो अगर उसने कुछ शाशा से पूछा और शाशा थोड़ी क्लूलेस है और वो बता नहीं पा रही, अगर मैं आंसर करने भी जाती थी, माया वाज लाइक, मैंने शाशा से पूछा है। आई विश आई कुड सी हर राइट नाउ। बट छोड़। तो उसने मुझे ये बोला, मुझे काफी गुस्सा आया। मुझे याद है मैं पूरी पूरी रात पढ़ती थी बोर्ड से पहले, क्योंकि प्री बोर्ड्स में भी मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे। तो फिर पढ़ते पढ़ते वो दिन आ गया, बोर्ड्स आ गए। मैंने सारे सब्जेक्ट्स में ही अच्छे से पढ़ाई की थी, बट कॉमर्स वो सब्जेक्ट था जो मुझे पता था मेरी स्ट्रेंथ है, बिकॉज उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आते थे। बट मेरा ऐसा था कि इस बार मुझे हाईएस्ट स्कोर करना है, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे शाशा को बीट करना था। शाशा जब अच्छे मार्क्स लाती थी तो मुझे भी काफ़ी खुशी होती थी। एंड उसको सबसे पहले कंग्रेचुलेट करने भी मैं ही चाहती थी। बट मुझे उन लोगों को प्रूव करना था जो मुझे समझते थे दैट आई एम नॉट गुड इनफ। चाहे वो मेरे ट्यूशन टीचर हो, चाहे वो मेरे स्कूल टीचर हो, या फिर चाहे वो माया जैसे स्टूडेंट्स हो। तो कॉमर्स के दिन मैंने पूरी रात पढ़ाई की थी। सुबह मेरा एग्जाम था, मैं सोई नहीं थी। मैंने, पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ था, मुझे ऐसे लगा कि वो बुक लेके उस बुक की सारी इंफॉर्मेशन मैंने अपने ब्रेन में डाल दी है। मुझे याद है मेरी मम्मा सुबह 5:30-6 बजे उठा करती थी और वो उठ के देख रही है कि मैं ऐसे करके छोटी सी लाइट में पढ़ाई कर रही हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली लाइट जलाना अलाउड नहीं था हमें, क्योंकि मेरी सिस्टर काफ़ी छोटी बच्ची थी एंड मेरे पापा को भी अच्छा नहीं लगता था, वो सो नहीं पाते थे। उनको इंसोम्निया है, तो उनको वो सो नहीं पाते थे। उनको
barely 2-3 घंटे की नींद मिलती थी एंड वो उस टाइम काफ़ी बीमार रहते थे, तो उनका सोना काफ़ी ज़रूरी था। थोड़ा रेस्ट लेना काफ़ी ज़रूरी था। तो मैं उस छोटी सी लाइट में मैंने पूरी रात पढ़ाई की थी एंड मेरी मम्मा उठी और मेरी मम्मा ने बोला कि सो लो थोड़ा, क्योंकि हमारा जो सेंटर था उस टाइम पे जहाँ मुझे एग्ज़ाम देने जाना था, वो काफ़ी ज़्यादा दूर था घर से। तो मैं और मेरी एक दोस्त, उसका नाम रखते हैं निशा। तो निशा और मैं, निशा वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट सपोर्टर। अभी भी मेरी निशा से बात होती है, वो एक लौती मेरी स्कूल की दोस्त है जिससे मुझे मेरी अभी भी बात होती है। तो मैं और निशा अ, हम दोनों साथ में जाते थे बस से उस सेंटर में एग्जाम देने। और निशा बिल्कुल अच्छी नहीं थी पढ़ाई में। तो वो खुद बोलती थी कि मुझसे नहीं होगी पढ़ाई, मैं भगवान भरोसे जा रही हूँ। तो निशा ने पूरे रास्ते मुझे बोला कि थोड़ा सो लो, थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उन लोगों की बात उतनी ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, बिकॉज निशा को पता था कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग मुझे ऐसा बोलते हैं पढ़ाई को लेके, जबकि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, जस्ट बिकॉज मेरी बेस्ट फ्रेंड पढ़ाई में मुझसे ज्यादा अच्छी है। तो मैंने जब मैं बैठी एग्जाम देने और जब क्वेश्चन पेपर आया मेरे डेस्क पे, और जब मैंने देखा क्वेश्चन पेपर, मुझे लगा कि सब आता है, मुझे सब आता है। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मुझे लग रहा था कि मैं सही से आंसर नहीं कर पाऊंगी। और वो फीलिंग इतनी अच्छी थी, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट मुझे अपनी एक्साइटमेंट काबू में रखनी थी, बिकॉज मुझे था कि क्या पता मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सब आता है, जबकि जब मैं लिखने जाऊं तो मुझे कुछ ना आए, क्योंकि मैं ज्यादा यूज टू नहीं थी उस फीलिंग से। अटेम्प्ट तो मैं शुरू से सारी चीजें करती थी, बट कुछ कुछ ऐसे आंसर्स थे जो मुझे बनाने पड़ते थे। बट वो ऐसा टाइम था कि मुझे ऐसा लगा था मुझे सब आता है। और मुझे याद है 16 पेज का वो आंसर शीट आती है, और मैंने 4 एक्स्ट्रा आंसर शीट ली थी, जो कि थी 2-2 पेज की, तो टोटल 8, 24। 24 पेज मैंने लिखा था। और मुझे पूरे पूरे हॉल में मुझे ऐसे करके देख रहे थे, बिकॉज आई एम लाइक आंसर शीट, एक्स्ट्रा आंसर शीट। और सारे मुझे सब ऐसे देख रहे थे, इसको हो क्या गया है। मुझे याद है, मुझे पूरे मेरे आसपास के लोग जो है वो ऐसे करके देख रहे थे कि ये क्या लिख रही है। दैट वाज वेरी फनी। और ये चीज मेरे अंदर शुरू से थी कि मुझे आंसर्स बड़े बड़े लिखने अच्छे लगते थे। लाइक इतना बड़ा मेरे सिर्फ 2 मार्क्स का आंसर होता था, और 5 मार्क्स का तो पूरा पेज ही मैं भर देती थी, बिकॉज ऐसा नहीं था कि मुझे इतना याद रहता था, बट मुझे बड़े बड़े आंसर्स लिखना पसंद था। और कॉमर्स में मुझे एक्चुअली याद था उतना सब कुछ, इतने बड़े बड़े मेरे 2 मार्क्स के आंसर्स थे। और सारे लोग मुझे ऐसे करके देख रहे थे एंड जब मैं एग्जाम दे के आई तो मेरे हॉल में जितने लोग थे, सबने मुझसे पूछा कि क्या लिख रही थी ऐसा, इतनी आंसर शीट्स ये वो। बट मैंने बोला हाँ देखते हैं कैसा जाएगा, बिकॉज मैं ऐसा नहीं था कि मैं लोगों को बोल दूँ बहुत अच्छा गया बहुत अच्छा गया, फिर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। बट जब रिजल्ट्स आए, मैंने देखा 98 मार्क्स, और मुझे मार्क्स देख के मुझे ये तक पता था कि मेरे वो जो 2 मार्क्स 100 में से जो कटे वो कहाँ कटे। वो था एक आंसर बैंक ड्राफ्ट का, जो कि मैंने पढ़ा था बट मैं भूल गई। तो वो एक लौता आंसर था पूरे आंसर शीट में जो मैंने खुद से बनाया था, बिकॉज मुझे पता नहीं था। तो वो आंसर में मेरे 2 मार्क्स कटे थे, बाकी मुझे सब आता था। और जिस दिन हम सब गए थे हमारे रिजल्ट्स कलेक्ट करने, रिजल्ट्स एंड वो जो हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, अ, वो चीज़ें हम कलेक्ट करने गए थे, बिकॉज हमें 10th के बाद हमें दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना था। अ, तो मुझे याद है वहाँ माया भी थी, एंड हम लोग सारे जो लोग बच्चे थे वो आके रिजल्ट्स देख रहे थे दूसरे लोगों का,
कि किसने कितना स्कोर किया। एंड मैं भी खड़े होके देख रही थी बिकॉज मुझे भी जानना था कि क्लास में किसने कितने मार्क्स कहाँ स्कोर किए उन लोगों ने। तो माया मेरे पास खड़ी थी एंड माया ने मुझसे मेरा परसेंटेज पूछा, बट मैंने उससे पूछा तुम्हारे कितने हैं, तो उसने बोला 82%। एंड शी वाज लाइक 82%, और तुम्हारी खुशी? एंड आई वाज लाइक 85%। एंड शी वाज लाइक कैसे? देन शी आस्क्ड मी शाशा के कितने आए। आई टोल्ड हर दैट यू शुड आस्क शाशा, या फिर तुम खुद देख लो। फिर उसने बोला अच्छा कॉमर्स में हाईएस्ट स्कोर किसने किया, बिकॉज उसको था कि उसको मेरे बटन्स पुश करने थे, एंड दैट्स वाई उसने साशा का टॉपिक उठाया। तो मैंने बोला मैंने 98। एंड these were her exact words. मजाक मत करो खुशी, tell me you're joking. And I'm like no, चार्ट तुम्हारे सामने लगा है। एंड आई पॉइंटेड आउट माई नेम, वो जो बेस्ट ऑफ 5 आते हैं उस पे मैंने उसको दिखाया दैट सी दिस इज हाउ मच आई स्कोर। शी इज लाइक ओह गुड, कैसे? मैंने बोला पढ़ाई करके। एंड देन शी वॉकड अवे। तो काफी खुशी हुई थी मुझे, बहुत खुशी हुई थी एक्चुअली। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो रहा था बिकॉज मेरे वो जो पूरे कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स थे स्कूल में सबसे ज़्यादा मेरे ही आए थे परसेंटेज वाइज। एंड बट एक बुरी चीज़ हुई, जो चीज़ मेरे साथ हो रही थी ट्यूशन में पहले, वो चीज़ अब शाशा के साथ होने लगी। मेरे जो ट्यूटर थे, हमारे जो ट्यूटर थे उस टाइम, वो चीज़ वो सेम चीज़ साशा के साथ करने लगे, मीन्स उसको मुझसे कंपेयर करना। एंड शाशा वो झेल नहीं पाई। पता नहीं उसके कौन से बटन्स पुश हुए उसके बाद, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे ट्यूटर के मुंह से निकली जिसने उसको इतना हर्ट कर दिया कि एंड उसने देखो हम दोनों 10 साल से दोस्त थे एंड ऑब्वियसली सीक्रेट्स एक्सचेंज होते हैं जब आप दोस्त रहते हो। तो कुछ ऐसे मेरी बातें थी जो उसको पता थी, जस्ट टू पुल मी डाउन एक्चुअली। मैंने उसको कंफर्ट किया था, मैंने उसको बोला कि सर की बातों को इतना दिल पे मत लगाओ, यू कैन ऑब्वियसली एनी टाइम स्कोर बेटर देन मी। और ऐसा चलता रहता है, लाइक शी हैज स्कोर्ड better than me for 10 years of our friendship, and उसके मार्क्स हमेशा मेरे से ज़्यादा थे, and this was one time where I scored more than her percentage wise. तो मैंने उसको कंफर्ट किया था, पर उसने मेरे सारे जो सीक्रेट्स थे वो हमारे ट्यूटर के सामने स्पेल कर दिए मेरे जाने के बाद, एंड उनको बोल दिया कि सी मैं खुशी के साथ और दोस्ती नहीं रख सकती, मुझे आई नीड टू फाइंड न्यू फ्रेंड्स। एंड उसके बाद उसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी। एंड ये चीज़ काफ़ी हर्ट हुई थी बिकॉज एक था कि कुछ अचीव करके भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैंने कुछ अचीव किया, बिकॉज मैंने कुछ काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस खो दिया था। मेरी बेस्ट फ्रेंड खो दी थी मैंने उस टाइम। एंड सर के जो कॉम्प्लीमेंट्स थे वो भी ज़्यादा दिन तक टिके नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको लगने लगा था कि मैं काफ़ी बुरी लड़की हूँ जस्ट बिकॉज मेरे कुछ बातें उनको पता चल गई थी जो कि उनको पता नहीं होनी चाहिए थी, जो कि सिर्फ मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड का बताई थी। एंड हम दोनों सेम सेम हाई स्कूल में गए थे, एंड वो जो 11-12 जो साल था वो काफ़ी बुरा था बिकॉज जिस लड़की को मैं 10 साल से जानती थी उसको मुझे जान के भी इग्नोर करना पड़ रहा था जस्ट बिकॉज वो मुझे इग्नोर कर रही थी, एंड मुझे पता भी नहीं था मैंने किया क्या। गुस्सा होने के रीजंस तो मेरे पास थे, कि मेरी बातें बाहर गई। बट हाँ वो सेंस ऑफ अचीवमेंट ज़्यादा टाइम तक रही नहीं। 11th 12th
दोनों में मैंने शास्त्रा से बेटर स्कोर किया, बट मुझे उसके बाद कभी भी प्रेज़ नहीं किया गया। एंड बस इतना ही।